कहते हैं हर रोज मुंबई में ट्रेन भर के एक्टर्स आते हैं, ट्रेन भर के आर्टिस्ट आते हैं और उतने ही आर्टिस्ट ट्रेन भर के वापस भी चले जाते हैं और टिकता सिर्फ वही है, रुकता सिर्फ वही है जो मुंबई के साथ चलना सीख ले, मुंबई के साथ दौड़ना सीख ले, मुंबई के साथ उड़ना सीख ले। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ हाउ टू सर्वाइव एज एन आर्टिस्ट इन मुंबई। इसमें बेसिकली मेरे एक्सपीरियंसेस हैं और मेरे दोस्तों के एक्सपीरियंसेस हैं जो यहाँ से जा चुके हैं या जो सरवाइव कर रहे हैं अभी भी यहाँ पर। सो उन एक्सपीरियंसेस को जोड़कर मैं आपको एक संक्षेप में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। हम लोग सपने देखते हैं मुंबई आने के, यहाँ पर आके एक्टर बनने के, सिंगर बनने के, म्यूजिशियन बनने के, डांसर बनने के, बहुत सपने लेकर आते हैं। बट वो सपने किसी के जल्दी पूरे हो जाते हैं, किसी के नहीं होते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हीं में से हो जिसके बहुत जल्दी सपने पूरे हो रहे हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपका सपना अगर जल्दी पूरा हो गया है, तो वो लॉन्ग टर्म तक टिका रहेगा। कोई गारंटी नहीं है। मुंबई आपकी परीक्षा कभी भी ले सकती है, सीधी बात। चाहे स्टार्ट में आपको काम मिलने के बाद में आपको काम नहीं मिल रहा, ये लेवल ऑफ टेस्ट रहता है, या आपको शुरू में काम नहीं मिल रहा और बाद में बहुत सारा काम मिल रहा है, ये लेवल ऑफ टेस्ट रहता है। सिर्फ और सिर्फ पेशेंस बनाए रखना पड़ता है। हम लोग अपने घर के माहौल से आते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ऐसी लाइफ जिएँगे वहाँ पे। हाँ, हम लोग ये भी सोच कर आते हैं कि हम थोड़ा तो मैनेज कर लेंगे, बट वो थोड़ा मैनेज नहीं होता। यहाँ पर कुछ ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है क्योंकि खर्चा ज़्यादा है। हमारे पर्टिकुलर शहर से जहाँ से भी हम आते हैं, वहाँ से यहाँ पर खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो पहली चीज़, अपना बजट बनाकर आएँ। पूरे साल का ऑलमोस्ट बजट बनाकर आएँ कि आपको साल भर भी अगर काम नहीं मिल रहा है ना, और मैं तो कहूँगा साल भी नहीं, 2 साल का बजट बना के रहो, कि अगर 2 साल भी आपको काम नहीं मिल रहा है तो आप सर्वाइव कर लोगे वहाँ पर। और ऐसा भी नहीं है कि आपको हर चीज़ की नीड हो, हर चीज़ की ज़रूरत हो, अपनी ज़रूरतों को थोड़ा-सा मारो स्टार्ट में, और मारना पड़ेगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर आपके पास बहुत पैसा है, अंधा पैसा है, तो मत मारिए। बट आपको अपनी ज़रूरतों को मारना पड़ेगा। तभी आप सीखोगे, तभी आप सर्वाइव करना सीखोगे। सर्वाइवल का मतलब यही होता है कि आप चीज़ों में जैसी चीज़ें हैं, उसको वैसे ही देख पा रहे हो और उसको वैसे ही मैनेज कर पा रहे हो। दैट्स द ओनली पॉइंट ऑफ सर्वाइवल इन मुंबई एंड एनीवेयर। सो पहली चीज़, अपना पैसों को सबसे ज़्यादा अहमियत दीजिए। सेकंड चीज़, रहने की जगह। अब आर्टिस्ट लोगों का मेन अड्डा जो है वो है आराम नगर, चार बंगलो, वर्सोवा, वर्सोवा विलेज, यारी रोड। ये लोग ज्यादातर यहाँ पर ही रहते हैं। इसके अलावा अगर आप ट्रैवलिंग मैनेज कर सकते हैं तो आप गोरेगांव, मलाड, ओशीवाड़ा, मीरा रोड, नायगांव, इन सब जगहों पर भी रह सकते हैं। बट नायगांव एंड मीरा रोड इज वे मोर फार। गोरेगांव, मलाड, ओशीवाड़ा इज वे मोर क्लोजर। किराया वर्सोवा में आपको सबसे महंगा मिलने वाला है। वर्सोवा विलेज में थोड़ा कम मिलेगा, इसलिए सारे एक्टर्स यहाँ की तरफ ही रहते हैं। यारी रोड में भी थोड़ा सा ऊपर होगा, बट हाँ, मैनेजेबल होगा अगर आप लोगों के साथ रह रहे हैं। ओशीवारा में आपको अच्छा किराया, कम किराए में मिल सकता है। और उसके अलावा मलाड में और गोरेगांव में भी आपको यारी रोड के बराबर ही किराया मिल जाएगा ऑलमोस्ट। और मीरा रोड में आपको बहुत सस्ता मिल सकता है, नायगांव में भी बहुत सस्ता मिल सकता है। नायगांव में मोस्टली शूट्स होते हैं जो वो सीरियल्स एंड वर्टिकल्स के बहुत ज्यादा होते हैं, बट वो वे मोर फार है, वे मोर। सो दूसरी चीज ये हो गई कि आपको अपने रहने का इंतजाम करके रखना पड़ेगा। थर्ड थिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका खाना पीना। अगर आपको बनाना आता है, दैट इज वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे खाने पीने की टेंशन आपको होने वाली है। खाना पीना उस हिसाब का आपको नहीं मिलेगा जिस हिसाब का आपको चाहिए। खाना अच्छा है, बट अगर आप नॉर्थ से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए वो खाना थोड़ा सा अजीब रहेगा, थोड़ा सा अलग टेस्ट रहेगा और आपके लिए सूटेबल नहीं रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, अगर आप मैनेज कर सकते हैं दैट इज वेरी गुड। कोई भी ग्रोसरी आइटम लेना है, किचन आइटम, होम अप्लायंसेस वगैरह लेना है, तो उसके लिए डीमार्ट सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उसके अलावा अगर आप अपनी कार, बाइक या स्कूटी लेकर आ रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि उसकी मेंटेनेंस टाइम टू टाइम करवाएं, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है एयर में। इस वजह से गाड़ियाँ नॉर्थ के मुकाबले ज़्यादा जल्दी खराब होती है, यहाँ पे जंग लग जाता है। ऑयलिंग रेगुलर करवाते रहिए, सब चीज़ें टाइम पर करवाते रहिए। और थोड़ा-सा महँगा है, थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है चीज़ें। आपको हर मोड़ पर ठीक करने वाले नहीं मिलेंगे यहाँ पर।
आपको थोड़ा-सा दूर-दूर पर मिलेंगे, बट मिल जाएँगे। काम अगर आपको ढूँढना है तो आराम नगर वर्सोवा से सबसे पास है, तो अगर आप वर्सोवा रह रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आराम नगर। उसके अलावा लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं, जहाँ पर आप घूम सकते हैं और जहाँ पर आप अपना लक आज़मा सकते हैं। सब चीज़ों के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक आर्टिस्ट को चाहिए होती है, वो होता है पीस ऑफ माइंड। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो मैं आपको नहीं बता सकता कि कैसे आपको मिल सकता है, वो आपका सबका अपना-अपना होता है। मैं जो सजेस्ट कर सकता हूँ वो ये होता है, कभी भी आपको कुछ ऐसा लगे कि आप बहुत लो फ़ील कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप बीच पर जा सकते हैं, पार्क्स हैं नियर बाय, पार्क में घूम कर आ सकते हैं और यूजुअली आपका पीस ऑफ माइंड आप ही देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी के साथ भी रह रहे हैं और आपको नहीं जम रहा है तो आपको मुश्किल होगी और आप अपना एक अलग टाइम चाहते हैं पर्सनली, तो उसके लिए फिर आपको बाहर ही जाना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए अकेले। ये सब बातें फॉलो करने के बाद आपका ऑलमोस्ट 50% तो सर्वाइवल हो ही जाएगा, बाकी 50% डिपेंड करता है पेशेंस पर। देखिए पूरी गेम यही है कि आपको काम कभी भी मिल सकता है, बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा अपने अंदर, हमेशा। चाहे आपको बहुत सारा काम मिल भी रहा है और नहीं भी मिल रहा है तब भी। हमेशा न्यूट्रल रहे, हमेशा पेशेंस को बना के रखें अपने अंदर। क्योंकि आपके पास सब कुछ भी होगा ना, अगर आप सब कुछ ढंग से कर रहे हैं, खाना-पीना, रहना, सब कुछ ढंग से हो रहा है, लेकिन अगर ये काम नहीं होगा, इसमें पीस नहीं होगा ना, आर्टिस्ट काम नहीं कर सकता फिर। मुझे नहीं लगता कि इसके पीस के बिना आर्टिस्ट काम कर सकता है। नहीं, नहीं होगा। सो पेशेंस रखिए, हर चीज़ों को मैनेज करिए। ऐसे ही और वीडियो अगर आपको चाहिए अबाउट हाउ टू बी एन एक्टर, हाउ टू मेक योर वॉइस मॉड्यूलेट, हाउ टू ट्रैवल, हाउ टू गो एनीवेयर नियर बाय प्रोडक्शन हाउसेज़, मैं आपको सब कुछ बता दूँगा। बट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपको और क्या-क्या टॉपिक्स पे जानना है, मैं आपको सब कुछ बताऊँ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन भर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।